हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी बाय दीपशिका यादव। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फेडरलिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके सभी टीजीटी एसएसटी के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब हम सेंटर के साथ पावर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, देन फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, देन फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। जब पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको फेडरलिज्म कहते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सेंट्रल से पावर हम लेकर बाकी जो यूनिट्स होती हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें तो आंसर भी है, आप आंसर को मत देखना। In a federal system, which level of government is usually responsible for national defense? National defense कैसा मुद्दा होता है? National defense नेशन, ऑल ओवर नेशन का मुद्दा होता है। तो नेशनल डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो किसके अंदर आएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब भी क्या हो गया कि हम गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म जुरिस्डिक्शन मीन इन अ फेडरल सिस्टम। कि जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है फेडरल सिस्टम में। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, द एरिया ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस दैट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी ओवर। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का क्या फीचर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट द सेंट्रल लेवल, नो। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि हम पावर को कॉन्सेंट्रेट ना करके हम पावर को डिवाइड करें डिफरेंट डायरेक्शन में, सेंटर से पावर लेके बाकी लोगों को डिवाइड की जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू लोकल लेवल्स। ऑप्शन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम। कौन सी कंट्री के पास फेडरल सिस्टम नहीं है? चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके। इन इंडिया हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। इंडिया में कितनी लेवल्स की गवर्नमेंट है? पहले इंडिया में सिर्फ 2 लेवल्स की गवर्नमेंट थी, बट आफ्टर जब 1992 में पंचायती राज का एक्ट पास हुआ उसके बाद इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या फीचर है? सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें कैसा प्रोविजन था पावर के डिवीजन को लेके? तो एट दैट टाइम हमारा जो प्रोविजन था वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का था। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट की कौन सी लिस्ट होती है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा शेड्यूल 7 है, जो हमारा 7 शेड्यूल है, उसमें क्या है? 3 लिस्ट है।
3 लिस्ट है ना हमारी 7th शेड्यूल में। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो लिस्ट आती है वो कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। विच लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट इन इंडिया? कौन सी लिस्ट में एजुकेशन और फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट्स हैं? तो जो हमारी 3rd लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें है ये ऐसे सब्जेक्ट्स। ओके, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है? देखो, जो ये डिफेंस है, डिफेंस हमारा सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स भी सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं, करेंसी सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है। तो जो पुलिस है ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। What happen if there is a conflict between the laws made by the union and the state on the subject in the concurrent list? आप लोगों को पता होगा ना कि कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है, इस पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाती है। ठीक है, तो जब अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका माना जाएगा? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अपर गवर्नमेंट होती है, इसलिए जब भी कोई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी वही माना जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स इन इंडिया? जो सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे कौन लॉज बनाता है? उस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट, कॉन्करेंट पे दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाएंगी, यूनियन और स्टेट दोनों मिलके बनाएंगी। मगर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कौन बनाएगा? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर? आपको पता है ना यूनिटरी फीचर क्या होता है? देखो, यूनिटरी फीचर का मतलब क्या कि सिर्फ एक इंसान के पास सारी पावर्स है। तो जब एक इंसान के पास सारी पावर्स है तो वो क्या हो गया? सेंटर की चीज हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग सेंटर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम पोस्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आप लोगों को पता होगा कि जो 1992 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। एक तो हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दूसरा हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था? पंचायती राज को इंक्लूड किया था और 74 से म्यूनिसिपैलिटीज को इंक्लूड किया था। तो इससे क्या हुआ था? हमारा लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच कंट्री फॉलोज द डुअल फेडरलिज्म मॉडल? तो डुअल फेडरलिज्म मॉडल कहाँ पे फॉलो किया जाता है? यूएसए में किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? यूनियन टेरिटरीज ऐसी टेरिटरीज होती हैं जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, वो डायरेक्टली गवर्न करती है उन एरियाज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनियन टेरिटरीज आर एरियाज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। In which year was the पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फेडरलिज्म?
कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म से डील करता है? देखो, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरलिज्म वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है कि ये कैसे है, किस नाम से है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है? पार्ट 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? देखो, अभी फिलहाल यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था, तो ओरिजिनली अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, तो कितने हो जाएंगे? 100। प्रेजेंटली 97 और ओरिजिनली 100 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 2000? इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि कौन सी स्टेट क्रिएट हुई थी इन द ईयर 2000? तो 2000 में कौन सी स्टेट क्रिएट हुई थी? छत्तीसगढ़ क्रिएट हुआ था 2000 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें ये पूछ रहा है कि विच स्टेट was not formed which state was not formed based on linguistic grounds? आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारी स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेट थी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट। आंध्र प्रदेश जो था वो पहला स्टेट था भारत का जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि कौन सा है ऐसा स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म नहीं हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द हेड ऑफ अ पंचायत समिति इज नॉन एज? जो पंचायत समिति का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो पंचायत समिति का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? चेयरपर्सन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द जिला परिषद इज एट विच लेवल? जिला परिषद कौन से लेवल पे होती है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो आंसर सी होगा इसका। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो स्टेट होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम इंडिया का देखें तो ओवरऑल, तो उसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ऐसे ही हर स्टेट का एक हेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। गवर्नर स्टेट का हेड होता है और इंडिया का हेड अगर पूछें तो प्रेसिडेंट आंसर आएगा। How many languages are recognized as scheduled language in the Indian Constitution? हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो 22 लैंग्वेजेस है वो जो क्या है? वो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिवाइड द कंट्री, टू ब्रिंग ऑल पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू इंश्योर यूनिटी व्हाइल अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी एंड टू लिमिट डेमोक्रेसी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म? क्वेश्चन रिपीट है ये, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज नॉट अ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का की फीचर क्या नहीं है? देखो, पावर शेयरिंग है, हमें पावर को शेयर करना है फेडरलिज्म में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस ये भी है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज? मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल। तो उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आंसर क्या होगा? ए।
In federalism, power of different levels of government are specified by देखो जो भी पावर्स हैं वो किसने स्पेसिफाई कर रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो आंसर क्या होगा बी। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अपॉइंट्स द हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, फेडरल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, तो ऑप्शन क्या होगा बी। विच इज द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में कौन सा हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट का, तो वो होता है जिला परिषद, आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, दिल्ली एक यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी है, मगर गोवा क्या है, एक स्टेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो अब क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो जो आर्टिकल 243 है इसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट इंजॉयड बाय लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर नहीं होती है, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड पावर्स होती हैं लोकल गवर्नमेंट के पास, एजुकेशन भी होता है, वाटर सप्लाई भी होता है, बट डिफेंस नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन में बता दिया है इसका आंसर, बट फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो कौन सा स्टेट था जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, क्या था मेन पर्पस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का, टू गिव मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां दी जा सकें, आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन इन, देखो यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या नहीं आता है, देखो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, मैरिजेस भी आती हैं, फॉरेस्ट भी आता है, बट पुलिस नहीं आता है, पुलिस स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो आंसर क्या आएगा इसका डी। विच बॉडी रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया, तो कौन सी बॉडी सारे डिस्प्यूट्स को देखती है, सबको ही पता है इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पंचायती राज का सिस्टम कौन से स्टेट में फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो राजस्थान में हुआ था, और अगर राजस्थान में भी पूछ ले कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है, तो ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है, पंचायत समिति सुपरवाइज करती है, तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इनमें से कौन सा जो हमारा पंचायती राज सिस्टम होता है उसका पार्ट नहीं है, देखो जिला परिषद होता है, ब्लॉक कमेटी होती है, ग्राम पंचायत होता है, बट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचायती राज का सिस्टम पार्ट नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का पार्ट है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट।
विच डज द टर्म क्वाजी फेडरल मीन? क्वाजी फेडरल का क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो क्वाजी फेडरल का क्या मतलब होता है? अ सिस्टम वेयर द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर को एग्जिस्ट। ऐसा सिस्टम जहाँ पे फेडरल और यूनिटरी दोनों ही फीचर हो, मतलब पूरा फेडरलिज्म हमने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है, फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपने देख सोर्सेज ऑफ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फेडरलिज्म का सोर्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है? तो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उसे कॉपी किया है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? विच बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? देखो, रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा है फेडरलिज्म इंश्योर्स, फेडरलिज्म क्या इंश्योर करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल। तो फेडरलिज्म क्या इंश्योर करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।